पिंजर शौचवत, जैसे किसी हाथी को खूब स्नान कराया जाए, अब आप मुंह पीछे ना करें तब तक अपने ऊपर मिट्टी डाल लें। तब महाराज श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान एक बात बताइए कि क्या कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जिसके करने से नरक कुंड जाना ही ना पड़े। तब महाराज श्री सुखदेव जी ने बताया कि सकृन् मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम गुणरागयैरिह। हे परीक्षित, इस संसार में जिसकी जिह्वा से अंत समय भगवान का नाम आ जाए फिर उसे नरक नहीं जाना पड़ता। श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी ने निवेदन किया, महाराज सब कुछ तो संभव है लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अवंतराम कहियावत नाही। कितने महात्मा कितने संत जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, लेकिन जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, लेकिन उनके भी मुख से अंत समय भगवान का नाम नहीं आता। तो साधारण व्यक्ति के मुख से भगवान का नाम कैसे आएगा? श्री सुखदेव जी बताए कि राजन, अगर अभ्यास निरंतर किया जाएगा तो भगवान का नाम आवेगा क्यों नहीं? क्योंकि सन से हुई पुराण, सन से हुई पुराण और लौह से बनई भगवती, और मानव से मुनि होत है जे कछु दिन करई कसौटी, जे कछु दिन करई कसौटी। कहा अगर अभ्यास किया जाएगा तो भगवान का नाम आएगा क्यों नहीं? तब महाराज परीक्षित जी ने पूछा, भगवान क्या किसी का अंत समय भगवान का नाम लेने से कभी उद्धार हुआ है? तब बताया गया है दृष्टांता कुशला वक्ता। वक्ता कुशल वही है जो अपने दृष्टांत इत्यादि के माध्यम से अपने कथानक को श्रोताओं को समझा सके। तब दृष्टांत के रूप में महाराज श्री सुखदेव जी ने अजामिलोपाख्यान की कथा राजा परीक्षित को सुनाया कि कान्य कुब्जहा द्विजः कश्चित्, कान्य कुब्जहा द्विजः कश्चित् हरिदासी पतिरयजामिलः, नाम्ना नष्ट सदाचारा दास्याः संसर्ग दूषिता। कन्नौज में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम अजामिल था। एक दिन अजामिल के पिता हवन करने वाले थे, संयोग से घर में लकड़ी नहीं थी। अजामिल से कहा बेटा चले जाओ जंगल लकड़ी लेकर के आओ, हम हवन करेंगे। अजामिल जाता है जंगल से लकड़ी लाने के लिए। जब जंगल में पहुंचा देखा कि एक शूद्र व्यक्ति एक वेश्या के साथ विहार कर रहा है। जब अजामिल देखा मन में भाव आया कि क्यों ना इस शूद्र को भगा दें और स्वयं वेश्या के साथ रहें। तब अजामिल के मन का भाव आया कि ये तो ब्राह्मण का कर्म ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण न सिजात हरि वेश्या गृह गमन किए, और क्षत्रिय न सिजात हाथ जोड़ धन खाए थे, आलस के बढ़ाए थे। हरि किसान न सिजात जैसे, पाप न सिजात सिर्फ राम नाम गाए से, पाप न सिजात सिर्फ राम नाम गाए से। विचार किया कि ये तो ब्राह्मण का धर्म ही नहीं है। तब एक बार तो मन में आया ब्राह्मण का धर्म नहीं है, लेकिन जब वासना मन पर हावी हो गई, क्या किया? उस शूद्र को मार के भगा दिया, स्वयं वेश्या के साथ रहने लगा। पिताजी ने संदेशा भेजा, कहा अजामिल वापस चले आओ। अजामिल ने कह दिया कि जाओ कह दो, अब अजामिल उनका बेटा नहीं है। विचार कीजिएगा कि जो पिता एक दिन जब बालक का जन्म होता है सबसे ज्यादा खुशी अगर होती है तो पिता को होती है,
कि आज हमारे कंधे से कंधा लगाने वाला कोई आ गया, लेकिन जब वह लड़का बड़ा हो जाए और ये सत्य कहता है कि जाओ अब मैं उनका बेटा नहीं हूं, तो उस पिता के ऊपर क्या बीतेगी। अजामिल ने कह दिया जाओ मैं उनका बेटा नहीं हूं। तब अजामिल की माता ने कहा श्रीमान जी हमारा अजामिल का नाता दुनिया वालों के नाते से 9 महीने अधिक का है। वो दुनिया की आज्ञा भले ठुकरा सकता है लेकिन हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। संदेशा भेजा, कहा बेटा आपने हमारे स्तनों का पान किया है, उस दूध की लाज रखो, वापस चले आओ। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज अजामिल मायू की बात को अनसुना कर दिया कि उदर मराखी रही नव महाले, उदर मराखी रही नव महाले, हरि गर्भ कई भार उठावती माई, और जन्म भवा को रवालाई के, निज स्तन पान करावती माई। सुख यो दुख में साथे रही जननी, हरि खिलाई पिलाई सयान बनाई, पर आई गई दूसरी जग से, पर आई गई दूसरे घर के जब से, अपने घर माँ काड़ुई भाई माई, अपने घर माँ काड़ुई भाई माई। जिन माँ के शासन से पूरा घर चलता था, जिन माँ के शासन से बच्चे इधर उधर भटकते नहीं थे, आज उन्हीं माँ को अपने बच्चे से बोलने के लिए सोचना पड़ता है। यस न हुए भैया ऋषि आ जाए। ऐसा ना हो कि भैया को बुरा लग जाए। और विश्वास कीजिएगा, माँ के बोलने पर अगर बच्चे को बुरा लगता है तो उसी दिन विश्वास कीजिएगा कि माँ बेटे का फिर मर्यादा समाप्त हो गई। कुपुत्रो जायेत क्वचिद विकुमाता न भवति, पुत्र पुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। अजामिल की पत्नी ने कहा श्रीमान जी अग्नि ब्राह्मण और समाज को साक्षी मान करके हमारे साथ 7 फेरे लिए हुए, उन 7 फेरों की सौगंध वापस चले आओ। लेकिन राम न करे मालिक के बुद्धि भ्रष्ट हो जाए कि घर नारी बेचारी उघारी फिरे, घर नारी बेचारी उघारी फिरे, और पर नारी के संग रंगोली रंगावे, और घर नारी के हाथ में चूड़ी नहीं, गाड़ी का माड़ी का झुमका झमकावे। धर्म के दाम छदाम न दे, बेभिचार में सारी कमाई लुटावे, और दाम भी दे बदनाम भी हो, और इश्क मायापन मोड़ कटावे, इश्क मायापन मोड़ कटावे। आज अजामिल पत्नी की बात को अनसुना कर दिया। तब अजामिल गांव के बाहर घर बना करके रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर एक दिन मकर संक्रांति का पर्व आया। कुछ महात्मा हरिद्वार से प्रयागराज जा रहे थे, क्योंकि माघ मकर गत रवि जब हुई, तो तीर्थ पति जाए सब कोई। जब मकर संक्रांति का पर्व आता है तो कितने संत कितने भक्त तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करने के लिए जाते हैं, कल्पवास भी करने के लिए जाते हैं। कि प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे,
प्रयाग नगरी बसी संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसी संगम के तीरे, संगम के तीरे, संगम के तीरे हो संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसी संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसी संगम के तीरे। जहाँ गंगा की धार, जहाँ यमुना की धार, 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 जहाँ सरस्वती धार, जहाँ सरस्वती धार वह धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसी संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसी संगम के तीरे। हरि बोल। जहाँ देव सब जावे, जहाँ ऋषि मुनि जावे, 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 जहाँ संगम में डुबकी, जहाँ संगम में डुबकी लगे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसी संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसी संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसी संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसी संगम के तीरे। लोग करे कल्पवास रहे मोक्ति के आस, लोग करे कल्पवास रहे मोक्ति के आस, लोग करे कल्पवास रहे मोक्ति के आस, लोग करे कल्पवास रहे मोक्ति के आस। हरे राम नाम माला, राम नाम माला जपै धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसी संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसी संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसी संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसी संगम के तीरे। बोलिए देशराज प्रयाग की, गंगा मैया की, बेड़ी माधव भगवान की। तो को कही सकत प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। कुछ महात्मा हरिद्वार से प्रयागराज के लिए जा रहे थे, प्रयागराज के लिए जा रहे थे। चलते चलते कन्नौज के पास गोधूली बेला हो गई। जब गोधूली बेला हो गई तब महात्माओं ने विचार किया कि रात्रि के समय यात्रा करना उचित नहीं है। विचार किया यही किसी भक्त के यहाँ, किसी धर्मात्मा के यहाँ अपना डेरा डाल दिया जाए। एक ग्रामवासी से पूछा, भैया इस गांव में सबसे बड़े धर्मात्मा कौन है? सबसे बड़े धर्मात्मा कौन है? तो दुनिया मजाकों करना चाहती है तो साधु पंडित एक नहीं छोड़ती। एक श्रीमान जी बताए, महाराज यह गांव में अगर सबसे बड़ा धर्मात्मा कोई है तो महाराज अजामिल हैं। आप उन्हीं के यहाँ चले जाइए, सारी व्यवस्था बन जाएगी। अब सारे महात्मा अजामिल के दरवाजे पर पधारे। कुछ महात्मा आसन लगाने लगे, कुछ महात्मा भजन करने लगे, कुछ महात्मा स्नान करने लगे, कुछ महात्मा धूनी तैयार करने लगे। तब तक अजामिल घर के बाहर आया। जब बाहर आया देखा एक साथ इतने संतों को
अजामिल की आंखों से अश्रुपात होने लगा कि हे परमात्मा, आज हमारे जीवन के कौन से पुण्य का उदय हुआ है जो एक साथ इतने संतों का दर्शन हो रहा है। क्योंकि जब द्रवहि दीन दयाल राघव तो संत दर्शन पाइए। जब परमात्मा की विशेष कृपा होती है तभी किसी संत या ब्राह्मण का आगमन अपने दरवाजे पर होता है। नहीं तो कितने घर हैं, न धन की कमी है न धनियों की कमी है, लेकिन कितने घर हैं कि 10-10 साल बीत जा रहा है, शंख बाजे गुरुजी नायब है। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब किसी संत ब्राह्मण का आगमन होता है कि कोटि जन्म के पुण्य जब, कोटि जन्म के पुण्य जब अरे उदय हो एक संग तो छूटे मन मालिनता तब भावे सत्संग, तब भावे सत्संग। फिर अजामिल पूछा महात्माओं से, बाबा एक बात बताओ, भोजन प्रसाद स्वयं बनाएंगे कि अंदर ही बन जाए? बाबा थके माने थे, विचार किया, खाए का 2 रोटी अब बनावे के चक्कर में पड़े तो तमाशा दुनिया भरे करे। तो विचार किया कि कौन झंझट में पड़े, ब्राह्मण का दरवाजा है, अंदर ही बन जाए। भोजन बना, सारे महात्मा प्रसाद ग्रहण किए। जब प्रसाद ग्रहण करके सारे महात्मा अपने अपने आसन पर गए तो अजामिल संतों की चरण सेवा करने लगा। चाहिए कि कभी कोई संत विद्वान ब्राह्मण दरवाजे आए तो हाथ में दबाना चाहिए, जो समय रहे तब, हम अपने तय ना कहा तक चाहिए। अगर भगवान समय लगावे तो कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए। अजामिल संतों की चरण सेवा करने लगा, सेवा कर रहा है और आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। अचानक अजामिल के आंसू की एक बूंद एक महात्मा के पैर पे गिर पड़ी। बाबा उठ के बैठ गए। कहा अजामिल रो रहे हो? अजामिल कहा महात्मन, हम खुशी के मारे रो रहे हैं। बाबा कहे अजामिल, ये बाल हमारे धूप में सफेद नहीं हुए हैं। अरे हम जानते हैं कौन सा आंसू सुख का होता है और कौन सा आंसू दुख का होता है। अरे जो सुख के आंसू होते हैं वे शीतल होते हैं और जो दुख के आंसू होते हैं वे गर्म होते हैं। बताओ तुम्हें कौन सा कष्ट है, तुम्हें कौन सा संकट है? अजामिल कहा महाराज, इस संसार में मुझसे बड़ा पतित और कोई नहीं है। कहा क्या किया तुमने? कहा सबसे पहले तो हम ब्राह्मण हो करके ब्राह्मणोचित कर्म और धर्म दोनों से वंचित हैं। दूसरा, हम माता पिता के साथ वफादारी नहीं किए, समाज के साथ वफादारी नहीं किए, परिवार के साथ वफादारी नहीं किए, और हे महाराज पत्नियों के साथ वफादारी नहीं किए। जब अजामिल बताया पत्नियों के साथ वफादारी नहीं किए, बाबा चौंक गए कि जो पत्नियों के साथ वफादारी नहीं किए, जवन अंदरवा वही बनाए खवाई, ये कौन है? अजामिल बताया महाराज ये तो वेश्या है। सारे महात्मा अपना कपार पीटने लगे, राम राम, वेश्या के हाथ का बना भोजन किए, अब हमारा क्या होगा? एक बार एक पंडित जी थे, गए चलाही घूमने के लिए, एक लंबरदार के यहाँ पहुंचे। लंबरदार खूब सेवा किए। लंबरदार निवेदन किए, महाराज बड़ी भाग्य होती है जब संत ब्राह्मण अपने दरवाजे पे आते हैं। हमारा निवेदन है कि बिना भोजन किए आप ना जाएं। कहे ठीक है। लंबरदार हाथ जोड़े, कहे महाराज एक बात बताइए, भोजन प्रसाद आप स्वयं बनावेंगे कि अंदर ही बन जाए? ब्राह्मण देवता विचार किए
कि खाए का 2 रोटी और तमाशा दुनिया भर का करना है। तो कहा क्या का हमारे आप कुछ बांटा है, अंदर बन जाए। भोजन बना, थाली परोस के सामने आई, पंडित जी भोग भी लगाए। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भोग लगाया, एक कवर खाबो किए, जो एक कवर खा लिए तब दोनों परानी माने पत पत्नी आकर के पंडित जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। लंबरदार कहे ब्राह्मण देवता पंडित जी एक समस्या है, उसका आप निदान कर दीजिए। कहे क्या समस्या है? कहे हमारा एक लड़का है, हमारा विचार है बच्चे का मुंडन हो, लेकिन मलकिन का विचार है कि बच्चे का खतना हो। बच्चे का खतना हो, अब आप ये बताइए करवावे का, मुंडन करवावे, खतना करवावे? पंडित जी पूछे एक बात बताओ, आखिर ब्याहवा कैसे हुआ था? लंबरदार बताए लव मैरिज। अय्या देवी जी दूसरे बिरादरी के हैं। पंडित जी अपना कपार पीटने लगे, कहा तुम्हारा निर्णय बाद में होगा कि लड़के का मुंडन होगा कि खतना, पहले ये बताओ कि हम गाड़ी जाएंगे कि फूके जाएंगे? हम गाड़ी जाएंगे कि फूके जाएंगे? आज महात्मा कपार पीटने लगे, बेश्या के हाथ का बना भोजन किए, अब हमारा क्या होगा? फिर विचार किया कि अगर संत दर्शन के बाद अगर अजामिल का पतन होता है तो संत दर्शन की महिमा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि संत बड़े परमार्थी, संत बड़े परमार्थी, अरे जैसे लदुआ ऊंट और 2-4 का लाद के पठाई दिए बैकुंठ, पठाई दिए बैकुंठ। तब संतों ने बताया, कहा अजामिल एक काम करना, अब की जो तुम्हारे यहाँ बच्चा होगा उसका नाम नारायण रखना। तो माता पिता को यद्यपि सब बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा स्नेह होता है तो छोटकाई के प्रति, छोटकाई के प्रति माता पिता का स्नेह अधिक होता है। यही नहीं, माता पिता कब अगर अलगा बाटी हुए तो छोटकाइन के मिले रहे हैं, क्योंकि छोटकाहे को पेट पछाना कहा गया। कोई भी जरूरत पड़ रही है, बेटा नारायण भोजन लाओ, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण कपड़ा लाओ, बेटा नारायण ये करो, बेटा नारायण वो करो। फिर धीरे धीरे समय और बीता। एक दिन वह समय आया जिस समय का दुनिया को इंतजार है कि एक दिन मरने के लिए व्यक्ति को कितना दिन जीना पड़ता है। जबकि जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है उसी दिन उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि मौती न छोड़े सबेड़ू दधीची का, मौती न छोड़ी सबेड़ू दधीची का, अरे मौती न छोड़ी स जोगी औसाई, और मौती न छोड़े स मान महीप का, अरे मौती न छोड़े से रंग यौराई, मौती न छोड़ी से रावण का, जे काल का खींची के खाट बंधाई, और बेड़ी का है जुग बीती गए, यही मौती निगुड़ी गए मौती न आई। दुनिया में सबके मौत है, लेकिन मौत के मौत नहीं है। अजामिल की मृत्यु का समय आया, अजामिल को ले जाने के लिए यम के दूत आकर के खड़े हो गए। जब यम के दूत आकर के खड़े हुए, अजामिल यम दूतों का आकार प्रकार देखा, अजामिल भयभीत हो गया।
तभी उसे आभास हुआ कि सामने उसका लड़का खेल रहा है। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण होया। तुरंत आवाज दिया, हे नारायण हमारी रक्षा कर। यहीं पे धोखा हो गया। आए थे यम के दूत ले जाने के लिए अजामिल को, लेकिन आकर के खड़े हो गए नारायण के दूत। यम के दूत कहे अजामिल को हम ले जाएंगे, नारायण के दूत कहे अजामिल को हम ले जाएंगे। नारायण के दूत यमदूतों से कहा आप क्यों लेकर के जाओगे? कहा इससे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं है। माता पिता की सेवा नहीं किया, पत्नी के साथ वफादारी नहीं किया, वेश्या के साथ जीवन यापन किया, इसे तो महारौर और नरक होना चाहिए। तब नारायण के दूतों ने कहा कि इसने भले कुछ नहीं किया, लेकिन अंत समय भगवान का नाम लिया। यमदूत कहे श्रीमान जी वो आपके भगवान का नाम नहीं लिया है, बल्कि वो तो अपने बेटे का नाम लिया है। कहा भले बेटे का नाम लिया, लेकिन लिया तो भगवान का नाम। तब यमदूतों ने विचार किया हम आपस में क्यों लड़े, चल करके यमराज से पूछा जाए। जब यमराज के पास यमदूत पहुंचे, यमराज पूछे यमदूतों से क्यों जी लाने गए थे अजामिल को, आखिर खाली हाथ क्यों लौट रहे हैं? यमदूत कहे श्रीमान जी एक काम कीजिए, हमें सस्पेंड कर दीजिए, नरक कुंड पटवा दीजिए। कहा क्या हुआ? कहा जैसे आज हुआ है ऐसे अगर रोज होगा तो अब कोई नरक आएगा ही नहीं। कहा हुआ क्या? कहा उसने अपने बेटे का नाम लिया और नारायण के दूत आकर के खड़े हो गए। ऐसे कोई अपने बेटे का नाम लेगा, कोई बाप का नाम लेगा, कोई चाचा का नाम लेगा, कोई ताऊ का नाम लेगा, कोई भाई का नाम लेगा, तो सब जाएंगे वैकुंठ। और जब सब वैकुंठ जाएंगे तो कौन जरूरत है नरक कुंड के, और कौन जरूरत है नरक के कर्मचारियों के। तो कहा आखिर हुआ क्या? कहा हम गए थे जामिल को लाने के लिए, उसने अपने बेटे का नाम लिया, नारायण के दूत आके खड़े हो गए। अरे ज्यादा बक बढ़वल किए होते तो मारे भी जाते। यमराज कहे बड़ा अच्छा किए लौट आए। अरे आप राज गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, वह सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है, अच्छा है बात नहीं बढ़ाए। तब यम के दूतों ने कहा श्रीमान जी आज या तो हमें सस्पेंड कर दीजिए, नहीं तो निर्णय कर दीजिए कि किसको लाना है और किसको नहीं लाना है। सबसे पहले बताया किसको नहीं लाना है कि सांकेत्यम पारिहास्यम, सांकेत्यम पारिहास्यम वायस्तोभन हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेष अघहरम विदुः। इस संसार में कोई भी व्यक्ति संकेत में, इशारे में, आलस्य प्रमादवश भी किसी भी प्रकार से अगर नारायण का, भगवान का नाम लेता है तो इसको मत लाना कि भाय कुभाय अनख आलसहु और नाम जपत मंगल दिशि दसहु। और यही नहीं, जिसके घर में गीता, गंगा, गौ माता विराजमान हो उसको भी मत लाना। जिसके मुख में शालिग्राम शिला तोयम, शालिग्राम भगवान का चरणामृत पड़ गया हो उसको भी मत लाना। जिसके मुख में गंगा जल पड़ गया हो उसको भी मत लाना। एक दिन यमराज कहे गंगा जी से, हे गंगा तुम्हें ड्यूटी मिली है संसार में पाप को कम करने की, लेकिन तुम तो पापियों को कम कर रही हो। कि विष्णु के चरणन से निकली, विष्णु के चरणन से निकली, पुनि ब्रह्मा का मंडल माथे गहा, आघ कारणी कह तू है वाणी परी, आघही न नहीं बिलगावती हो। बूंद एक पड़े जे करे मुँह में, उने को सोर लोक पठावती हो।
और विष्णु विरंच के दूतन से तुम दूत हमार पिटावती हो। एक नंगा के शीश पे बैठी के गंगा, अरे तू नहकाई का दंगा मचावती हो। कि साथ घुमक्कड़ के रहती, नहवती धोवती जटा सुलझौती। तो शीश पे शंकर के रहती, नाचती गाउती खूब मौज उड़ौती। शिव शंकर का जुड़वती भले, शिव शंकर का जुड़वती भले। हर पर जीव पार्वती कै जरौती, और पार्वती जब टेली पठौती ना, तो गंगा का बहु धरती पैनयौती। गंगा का बहु धरती पैनयौती। सवतिया डाह कतौ ना चली। तो बताया कि जिसके मुख में गंगा जल पड़ गया हो उसको भी मत लाना। जिसके आंगन में तुलसी का वृक्ष हो उसको भी मत लाना। कि अंगना माँ तुलसी की पूजा करे, अंगना माँ तुलसी की पूजा करे। हर दीप जले तुलसी तर छाही, और 36 रोग कटे तन के। संक्रामक रोग व्यापत नाही, तुलसी के माला गले में धरे। या मायावत है पर पावत नाही, और 56 भोग लगे विधि से। बिना तुलसी के ठाकुर मानत नाही, बिना तुलसी के ठाकुर मानत नाही। कहा जिसके आंगन में तुलसी का वृक्ष हो उसको भी मत लाना। यही नहीं, जिसकी हड्डी गंगा जी में पहुंच गई हो उसको भी मत लाना। इसीलिए नियम है कि मरने के बाद फूला गंगा जी में विसर्जित किया जाता है। एक सेठ थे, सेठ का स्वर्गवास हुआ। यही फागुन का समय था, तो सेठन के दुकान फागुन के महीना में चढ़ी बजा देती। बच्चे विचार किए कि अब गंगा बनारस कहाँ जाएं, जब खलफल पावेंगे तो जावेंगे। क्या किए, फूला ले जाए के सेठ गए, एक आम के पेड़ के नीचे गाड़ दिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन सेठ सेठाइन के सपने में आए, कहा तुम्हारे बच्चे इतने नालायक हैं कि इनके पास इतना समय नहीं है कि हमारे फूला गंगा जी पहुंचाया। सवेरा हुआ, सेठाइन कहीं बप्पू, कहीं हाँ माता जी, कहीं तुम्हारे बाबू सपने में आए थे, कहा हमारे फूला गंगा जी पहुंचा दो। पप्पू कहे माता जी चिंता मत करो, हम आजे लेके जाएंगे। बड़े सवेरे नहाए धोए निकल पड़े प्रयागराज के लिए। ज्यादा दूर नहीं, विश्वनाथगंज तक पहुंचे थे। देखे एक बड़ा सा नाला जा रहा था। एक श्रीमान जी से पूछा, भैया ये नाला कहाँ जाता है? तो तमाशगीर आलसी नहीं होते। तो बताए भैया दुनिया के जितना नदी नार नारा है सब गंगा जी में जाता है, सब जाते हैं। तो विचार किए दुकान खोले देर हुआ बा, अब की आगे जाए वही नाला में फूला बहा के लौट आए। फिर जब लौट के आए, शेर सेठाइन के सपने में रात में फिर आए, कहे तुम्हारे बच्चे इतने नालायक हैं कि हमारे फूला गंदा नाला बहा के लौट आए। सवेरा हुआ, सेठ कहीं अपने सेठाइन कहीं अपने बच्चे से कहा, पप्पू अपने बाबू गंदा नाला बहा चलाया। पप्पू कहे माता जी बाबू है मूर्ख, 100 किलोमीटर शिकायत करे चला आए, 40 किलोमीटर आगे नहीं जा पाए। तो दरस परस जन रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। फिर देवी भागवत में बताया गया है कि गंगा गंगे दियो भूया योजना नाम सतैरपी।
जो गंगा जी से 100 योजन दूर हो, ज्यादा नहीं, केवल गंगा गंगा कह दिया है, तब उसके उद्धार की गारंटी है। लेकिन ये सुविधा सुल्तानपुर, अमेठी और प्रतापगढ़ वालों के लिए नहीं है। यहाँ गंगा जी 100 किलोमीटर के अंदर है। ये सुविधा अमेरिका वालों के लिए है। फिर बताया जहां पर कोई विशुद्ध महात्मा रहते हो, उनके संपर्क से वायु जहां तक जाती हो, उनको भी मत लाना। तब कहा किसको लाना है? तब बताया कि जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतन स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमत यच्छिरएक दापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिसकी जीवा से कबो भगवान का नाम ना निकलता हो, उसको लेकर के आना। जिसका मन भगवान की कथा को सुन करके, भगवान के भजन को सुन करके, भगवान के स्वरूप को देख करके आह्लादित ना होता हो, प्रसन्न ना होता हो, उसको लेकर के आना। जो माता पिता की सेवा ना करता हो, समाज की सेवा ना करता हो, गौ ब्राह्मण की सेवा ना करता हो, उसको लेकर के आना। आज अंत समय नाम लेने से अजामिल का उद्धार हुआ। बोलिए भक्त और भगवान की। फिर एक दिन देवराज इंद्र को अपने गुरु के प्रति मोह हुआ। किस बात का? कि देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, ये स्वयं सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन देव गुरु बृहस्पति भगई मार के घूमते हैं। देवराज इंद्र विचार किए कि जो कोई देखता है वो यही कहता है कि देवराज इंद्र अपने लिए बहुत इंतजाम किए, लेकिन अपने गुरु के लिए एक ठो कुर्ता ना सिवा पाए। तब देवराज इंद्र विचार किए कि जब गुरु बाबा हमारे नाक कटाने तुले हैं, तो ऐसे गुरु की हमको जरूरत भी नहीं है। जबकि आचारो आचार संपन्न, आचार के आचरण से मतलब होना चाहिए, वेशभूषा तो अपने स्थान पर। लेकिन आज इंद्र के मन में मोह हो गया कि ऐसे गुरु की हमें जरूरत नहीं है। एक दिन स्वर्ग में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। गुरु बाबा आए, खड़ाऊ खटकाए, लेकिन नहीं सुने। क्यों? अभी कोई गहरी निद्रा में हो, आप एक बार आवाज लगाइए, उठ के बैठ जाएगा, लेकिन क्यों मुआई मारे हुए तब? जब तक खटिया नहीं पलट दोगे तब तक ना उठे। अब खेले लागे ना, गड़बड़ाएगा, सब गड़बड़ कर दिए तू। बोलिए भक्त और भगवान की। खेला ना भैया, दूसरे द्वारे खेले। गुरु बाबा खड़ाऊ खटकाए, लेकिन नहीं सुने, नहीं सुने। फिर गुरु बाबा लौट के आए, अपनी पत्नी तारा को बताया, कहा देवी हम जा रहे हैं तपस्या करने के लिए, कोई आए तो बता देना, कोई आए तो बता देना। कहा ठीक है। जब नाच बंद हुई, तब देवराज इंद्र विचार किए कि शायद गुरु बाबा आए थे। गुरु बाबा आए थे। गए गुरु माता के पास, कहे गुरु माता, गुरु बाबा कहाँ है? गुरु माता बताई वे तो गए हैं तपस्या करने के लिए, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि तपस्या कितने दिन का है, कि एक दिन की है, कि एक महीना का है, कि एक साल का है, कि 10 साल का है, नहीं पता। तब महाराज देवराज इंद्र ने विचार किया कि बिना गुरु के देव कार्य हो कैसे? तो महाराज दृष्टा के पुत्र है विश्वरूप। देवराज इंद्र विश्वरूप को गुरु बनाए। जब विश्वरूप गुरु बने, तो ये नारायण कवच का उपदेश दिया।
नारायण कवच के उपदेश से देवराज इंद्र त्रैलोक्य की लक्ष्मी का उपभोग किया। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब पूजा पाठ तो देवता कर रहे हैं, खर्चा बर्चा देवता कर रहे हैं, लेकिन कुछ फायदा दैत्यों की ओर भी जा रहा है। देवराज इंद्र विचार किए आखिर ये कैसे हो रहा है कि खाए हम मोटाए पड़ोसी, ये कैसे हो रहा है। जब देखना शुरू किया तो किसी और में कमी नहीं दिखाई पड़ी, गुरुओं में कमी दिखाई पड़ गई। विश्वरूप के 3 मुंह था, यह एक मुंह से अन्न खाते थे, एक मुंह से अमृत पीते थे और एक मुंह से रोज नहीं फगुई पंचमी त्योहार 2 घूंट लगा लेते थे। जिस मुख से अमृत पीते थे, जिस मुख से भोजन करते थे, उससे बोला गया मंत्र देवताओं को मिलता था, और जब उन्हें मौसम मानत रहा उससे बोला गया मंत्र दैत्यों को मिलता था। जो गुरु में गलती दिखाई पड़ी, देवराज इंद्र उठाए बज मारे, गुरु का गला कट गया। जब गुरु का गला कटा, देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, जा करके मानसरोवर में छिप गए। इधर देवताओं ने विचार किया कि बिना राजा के राजकार्य कैसे हो। तब चंद्रवंश के राजा है महाराज नहुस, जो कि 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके हैं और 100वें का संकल्प ले चुके हैं। तो इंद्र एक पदवी है, इंद्र पद वही प्राप्त कर सकता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ करे। सारे देवता विचार किए कि आने वाले संवत्सर में यही इंद्र ही, यही नहुस ही इंद्र पद के अधिकारी होंगे, क्यों ना इन्हें ही इंद्र पद दे दिया जाए। जब नहुस को इंद्र पद दिया गया, नहुस के मन में वासना जागृत हो गई कि जब इंद्र पद हमारा, इंद्रलोक हमारा, इंद्रलोक के सारे अधिकारी कर्मचारी हमारे, तो इंद्राणी भी हमारी होनी चाहिए। चिट्ठी लिखा पुलोमा कुमारी सची के पास, कहा देवी अगर इस स्वर्ग में आप रहना चाहती हो तो जैसे पुरंदर के साथ सिंहासन पर बैठती थी वैसे हमारे साथ भी बैठो। तब देवी सची भाग करके जाती हैं देव गुरु बृहस्पति के पास, कहा गुरु बाबा हमारे पति के ऊपर तो धर्म संकट आया है, अब ऐसा लगता है इन राजा के मारे धर्म न बचे, हमारी इज्जत नहीं बचेगी। तब देव गुरु बृहस्पति बताए, कहा देवी अगर राजा का नियत है आप भी एक चिट्ठी लिखो कि मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त ये है कि जब आप दूल्हा बन के आवे तो न हाथी बैठ के आवे, न घोड़ा बैठ के आवे, न रथ पे बैठ के आवे, न पालकी में बैठ के आवे, किसी संत के कंधे पे बैठ के आवे। और राजा अगर किसी संत के कंधे बैठ के आवेंगे तो राजा के ब्याह न होए, राजा के हुए तेरही। चिट्ठी लिखी गई, चिट्ठी गई नहुस के पास। तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसकी चर्चा कुछ दिन तक चलती है। नहुस विचार किए कि कौने बाबा के पास जाए कि मनोरथ सिद्ध हो। तो उस समय हेडलिस्ट पर बाबा अगस्त का नाम चल रहा था कि उदित अगस्त पंकज लसोखा अजिमिलु अभहिसु अखाहि संतोखा। अब विचारणीय बिंदु ये है कि आखिर बाबा को समुद्र सूखने की जरूरत क्यों पड़ी। एक पक्षी का नाम आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, जिसका नाम है टिटहिरी। टिटहिरी जल्दी से रातें में नहीं सोती है, और कबो अगर सोती है तो पैर नीचे कहीं के नहीं, पैर ऊपर कहीं के। एक दिन टिटहिरी सो रही थी तो मीडिया वाले कुल घूमते रहते हैं
ये श्रीमान जी टिटहिरियों के पास पहुंचे, कहा देवी जी एक बात बताओ, दुनिया पैर नीचे करके सोती है, आप ऊपर करके पैर क्यों सोती हो? टिटहिरी बताई इतना बड़ा दयु खड़ा है, बिना थूनी थामे कहे, मान लो गिरेला तो कुछ तो थामा। फिर एक दिन वही टिटहिरी समुद्र के किनारे अंडा दिया, समुद्र में लहर आई, लहर अंडे को बहा ले गई, अंडा खराब हो गया। टिटहिरी ने रोना शुरू किया, जब रोना शुरू किया तो सबका आपन आपन विभाग होता है, समाज होता है। जब टिटहिरी अपने समाज में पहुंची, पक्षी समाज में, सब पूछे देवी जी क्यों रो रही हो? सारी विपद बताई। तब सारे पक्षियों ने निर्णय किया कि ये समुद्र के लहर के मारा हमारे बच्चे न रहने पावे, चलो सब लोग मिलके समुद्र के पानी उलझिनाओ। चिड़ै के उलझे पानी कम हुए समुद्र के, लेकिन भाव है लग गए, सारी चिड़ै लग गई, पानी उलझे, पानी कम नहीं हो रहा। तब बिरादरी का मान रखने के लिए पक्षी राज गरुड़ बैकुंठ से चलते हैं। जब पक्षी राज गरुड़ चले बैकुंठ से, भगवान विचार किए कि राजा राजा होता है, अगर राजा का अपमान होता है तो केवल राजा का अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है। भगवान ने विचार किया कि पक्षियों के बस का नहीं है, इसलिए बाबा अगस्त्य को भेजा कि जा करके आप समुद्र को समझाइए कि आप अपनी मर्यादा में रहो। बाबा अगस्त्य आए, समुद्र से कहा हे समुद्र आप अपनी मर्यादा में रहो। समुद्र ने कहा श्रीमान जी हमारा जैसा स्वभाव है हम अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं कर सकते। बाबा कहे हम देखते हैं। कैसे नहीं परिवर्तन करोगे? क्या किया बाबा? आसन लगाए, समुद्र के तट पर पूजा करना शुरू किया। एक लहर आई, बाबा का आसन सहित लेके अंदर। बाबा कहे तुम्हारी लहर के चक्कर में हम पूजा पाठ न कर पावे। 3 बार आचमन किया, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। पूरा समुद्र सूख गए। तो उदित अगस्त पंकजल सूखा, और जिमिलो अभहि सुखा ही संतोखा। महाराज नहुस बाबा अगस्त के पास गए, कहे महाराज हमारी इच्छा विवाह करने की है, विवाह करने की इच्छा है। तब बाबा राजा को सर से लेके पैर तक देखे, क्योंकि शादी विवाह का भी एक समय होता है कि ब्याह कै चाहा उठे ही में, ब्याह कै चाहा उठे ही में। तब 16, 20, 25 लेकी जय, और याहू में जो बनावाना बने, तब 30 या 35 भीतर की जय। 50 में ब्याह कयास बिहाई, हरे भजो हरि नाम चरण जीत दीजय। लेकिन 60 में 60 आस करे, 60 में 60 आस करे, तो निकाले के जूता तड़ा तड़ दीजय, निकाले के जूता तड़ा तड़ दीजय। जो 60 साल के बाद भी आए कि हिम्मत बांधे तो बिना मारे न जाए दिया। अरे सरकारों पेंशन भेज दिया था। जो कुछ काबिल होते तो सरकार पेंशन पे क्यों भेजती? बाबा अगस्त से नहुस कहे बाबा विवाह करने की इच्छा है। बाबा कहे डाल के इंतजाम करें कि परजौटी के। नहुस कहे बाबा सब इंतजाम है, केवल दुल्हन की इच्छा है कि हम किसी महात्मा कंधे बैठ के आवे। बाबा विचार किए जा दिन जाए बारात के खाए। मान लो एक दिन किसी का घर बार बनाने के लिए हम कहारे बन जाएंगे तो जन्म जाति कहार नहीं बने।
निर्णय हुआ काहे से लेके चले, कहा पालकी से। तो पालकी में 4 कहार लगते हैं, तो 3 बाबा और तैयार हो गए। सारे महात्मा सोचे कि शायद कहार बने साहित्य आएगा, जो सब लड़के चले तो महात्मा तो कबो पालकी ढोए नहीं है, चाल का तालमेल नहीं बना। तब नहुस ने विचार किया कि जैसे एक बाबा के कहे से 4 बाबा तैयार हो गए हैं, वैसे अगर एक कठिकवा दी सब सीधे चलने लगेंगे। खींच के मारे एक लात एक महात्मा के पीछे। तब महात्मा ने कहा, राजन अब तुम्हारा विवाह नहीं होगा, अब तो हाय हुए तेरही। उठा करके पालकी को फेंक दिया, राजा का प्राणांत हो गया। जब राजा का पतन हुआ तब सारे देवता विचार किए, अरे इनसे अच्छा तो बने पहले वाले इंद्र थे, इनसे अच्छा तो बने पहले वाले इंद्र थे। संसार का नियम है कि लोगों को अपनों के ऊपर तब तक भरोसा नहीं होता जब तक दूसरे से धोखा नहीं खाते। जब नहुस का पतन हो गया तो ब्रह्महत्या को 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग भूमंडल को दिया गया, पृथ्वी को। पृथ्वी में ऊसर रीकड़ ब्रह्महत्या का स्वरूप है। दूसरा भाग जल को मिला, जल में फेना काई, ये ब्रह्महत्या का स्वरूप है। तीसरा भाग वृक्षों को दिया गया, वृक्षों में गोंद बांधा ब्रह्महत्या का स्वरूप है। चौथा भाग महिला मंडल की हो गया, महिलाओं में 3 दिन की अशुद्धि ब्रह्महत्या का स्वरूप है। जब महाराज त्वष्टा को पता चला तब त्वष्टा ने कहा कि मान लो हमारे बच्चे में गलती थी, हमारे बच्चे में कमी थी, तो जैसे देवराज इंद्र हमारे बच्चे को लेके गए थे वैसे लौटा देते, आखिर मारे क्यों? अब मारे हैं तो भोगेंगे। त्वष्टा यज्ञ करता है, यज्ञ से एक राक्षस निकला जिसका नाम था वृत्तासुर। वृत्तासुर 4 बाण चौतरफा प्रतिदिन मरता था। कहा पिताजी आज्ञा दो। त्वष्टा ने कहा वृत्तासुर अपने भाई के वध का बदला लो, प्रतिशोध लो। कहा किससे? कहा इंद्र से। वृत्तासुर आक्रमण करता है, सारे देवता परास्त हो गए, भाग के भगवान की शरण में गए। कहा परमात्मा कौनो उपाय बताओ कि जिससे वृत्तासुर का अंत हो सके। भगवान बताए लोहे से ही लोहा करता है, वृत्तासुर का जन्म यज्ञ से हुआ है। इसको मारने के लिए जिन आयुधों का निर्माण हो उसमें जो सामग्री लगे वो यज्ञ से निर्मित हो, तब इसका प्राणांत हो सकता है। कहा कैसे बात बनेगी? कहा बाबा दधीच के पास चली जाओ, उन्हीं की हड्डी लेकर के आओ, उन्हीं की हड्डी से वज्र तैयार करो और उसी वज्र से वृत्तासुर का अंत हो सकता है। अब सारे देवता मिलकर के बाबा दधीच के पास गए। सारे देवता बाबा दधीच के पास गए, बाबा को प्रणाम किया। जब बाबा को प्रणाम किया बाबा सावधान हो गए, क्योंकि अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति, आपसे श्रेष्ठ व्यक्ति अगर आपको प्रणाम कर रहा है तो इसके पीछे उसका स्वार्थ छिपा है। बाबा दधीच ने विचार किया कि जो देवता बिना ध्यान के, बिना आवाहन के कबो पूजा पाठ नहीं लेने आते हैं, अगर वे स्वयं आ रहे हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ उनका स्वार्थ है। यथोपचार सत्कार किया, फिर आने का कारण पूछा। जब आने का कारण पूछे, देवता बताए महाराज हम आपके हड्डी लेने के लिए आए। बाबा चौंक गए। जैसे अभी कोई आपके यहाँ आवे, मेहमान आवे, अब आप उनसे पूछे भैया कैसे आना हुआ, तो क्या कह दे तो हड्डी लिए, तो हड्डी लिए। बाबा दधीच कहे देवताओं यद्यपि हम आपको अपनी हड्डी ना देते क्योंकि आप स्वार्थी हैं,
लेकिन आपकी इच्छा के पीछे भगवान नारायण की इच्छा छिपी है, इसलिए आपके लिए नहीं लेकिन भगवान की इच्छा के लिए मैं मरना चाहता हूं। तब गौ माता की कृपा से बाबा दधीच के शरीर का चमड़ा उतरवाया गया, शेष नाग के फन पर तपा करके 3 धनुष और 1 वज्र बना। पहला धनुष है जिसका नाम सारंग धनुष है, जिसको भगवान नारायण ने ग्रहण किया। दूसरा धनुष है जिसका नाम पिनाक है, पिनाक धनुष सर्वप्रथम भूत भावन भोलेनाथ ने धारण किया। बाद में भोलेनाथ अपने शिष्य के ममत्व में वही पिनाक धनुष बाबा परशुराम को दिया। बाबा परशुराम वही धनुष अपने शिष्य के ममत्व में महाराज जनक को दिया। महाराज जनक वही पिनाक धनुष माता जानकी के स्वयंवर में प्रतिज्ञा में रखा। और जो तीसरा धनुष था उसका नाम गांडीव था। गांडीव धनुष सर्वप्रथम अग्नि देवता ने ग्रहण किया। अर्जुन जब खांडव वन जलाए तो अग्नि देवता पर प्रसन्न होकर के अग्नि देवता अर्जुन पर प्रसन्न होकर के गांडीव धनुष अर्जुन को प्रदान किया और वज्र देवराज इंद्र ने ले लिया। लेकिन आपके हाथ में अस्त्र है, आपके हाथ में शस्त्र है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिसको चाहो उसको मार सकते हो, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। देवराज इंद्र उठाए वज्र, मारना चाहे वज्र हाथ से छूट गया। जब वज्र हाथ से छूट गया तो नियम है कि हरि मुछ भुजंग मणि, के हरि मुछ भुजंग मणि, पतिव्रता कई गात, असुर शस्त्र अर सूम धन, जियत न लागत हाथ, जियत न लागत हाथ। के हर मुछ बाघे के मोछ आप उसके जीवित नहीं पकड़ सकते हो, सांप के मणि उसके जीवित नहीं प्राप्त कर सकते हो, पतिव्रता स्त्री का स्पर्श उसके जीवित नहीं प्राप्त कर सकते हो, और किसी वीर पुरुष के सामने से उसका अस्त्र नहीं ले सकते हो। और यही नहीं, कंजूस का धन, कंजूस के धन आप उसके जीते जी नहीं पा सकते हो। एक शेख थे, कबो तीरथ व्रत करने नहीं जाता था। एक दिन सारा गांव जा रहा था मौनी अमावस्या नहाने के लिए प्रयागराज। सेठाइन कही सेठ पूरा गांव जा रहा है प्रयागराज नहाने के लिए, आपको चले जाओ। यद्यप